ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के प्रथम सूत्र का विचार हो गया है। द्वितीय सूत्र का विचार अभी प्रारंभ होना है। प्रथम सूत्र में इस अधिकरण के पूर्व पक्षी को एक प्रकार से बता दिया गया। आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है अथवा होती है इत्याकारक संशय होने पर सिद्धांत तो आएगा बाद में कि आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाश की अनुत्पत्ति मानने वाले पूर्व पक्षी रहेंगे, उन्हें एक देशी कहा जा रहा है। आकाश उत्पन्न नहीं होता है यह मानना है वैदिक विचारधारा वाले ही अपने आप को मानने वाले वैशेषिक मत अनुयायियों का। आकाश द्रव्य रूप है, निरवयव द्रव्य है, इसलिए वह अनुत्पन्न है। 9 द्रव्यों में से 5 द्रव्य निरवयव होने से कार्य रूप नहीं है अपितु नित्य है। उनमें से आकाश भी एक है। और उनका कथन है कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए प्रथम सूत्र से कहा गया कि न वियत अश्रुते, आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि आकाश की उत्पत्ति बोधक कोई श्रुति नहीं है। आकाश की उत्पत्ति अश्रौत है। श्रौत कहा जाता है श्रुति प्रतिपादित अर्थ को, और अश्रौत का अर्थ हो जाएगा श्रुति अप्रतिपादित अर्थ है। अब अस्तित्व इस द्वितीय सूत्र से आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति दिखा करके पूर्व पक्षी का जो हेतु है अश्रुते, इसके असिद्धि की आशंका की जा रही है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है द्वितीय सूत्र के अवतरण में कि संप्रति पूर्व पक्षयति सूत्रकारः अस्तित्व इति। एक देशी जो वास्तविक पूर्व पक्षी हैं और उनके प्रति उनके सिद्धांत पर आक्षेप करने वाले, उनके अश्रुते रूपी हेतु को असिद्ध बताने वाले, उनके लिए पूर्व पक्षी होंगे। और ये भी वैदिक है क्योंकि यहां पर तो वेदों का ही आपस में विरोध दिखा करके वेद वचनों का उसका परिहार किया जा रहा है ना। ये दिखाने के लिए कि जैसे पूर्व पक्ष के मत में पूर्वापर विरोध है, आपस में विरोध है, इसलिए वह अनुपादेय है, तो श्रुतियों का भी आपस में विरोध होने से श्रुतियां भी, श्रुति मत भी जिज्ञासु के लिए अनुपादेय हैं, अग्राह्य हैं। इस प्रकार की शंका मध्यम जिज्ञासु के बुद्धि में न आ जाए,
इस दृष्टि से भगवान वेद व्यास जी आपाततः श्रुतियों का परस्पर विरोध जो प्रतीत होता है ऊपर ऊपर दृष्टि से, उसे यहां पर रख करके निराकरण कर रहे हैं, उस विरोध का परिहार कर रहे हैं। इसलिए रहेंगे वैदिक ही। तो संप्रति पूर्व पक्षयति सूत्रकारः, आकाश की अनुत्पत्ति मानने वाले मत के लिए पूर्व पक्ष की भूमिका निभाने वाले होंगे आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति को दिखाने वाले। यदि आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति विद्यमान रहेगी तो आकाश की अनुत्पत्ति की प्रतिज्ञा के सिद्धि के लिए प्रथम सूत्र में जो हेतु बताया गया था अश्रुते, वह असिद्ध सिद्ध हो जाएगा, उसकी असिद्धि हो जाएगी। इसी को ध्यान में रख करके आकाश की अनुत्पत्ति मानने वालों के हेतु की असिद्धि दिखाने के लिए ये पूर्व पक्ष आ रहा है। हाँ, कि दूसरी श्रुति विद्यमान है उत्पत्ति बताने वाली, इसलिए अश्रुते नहीं कहा जा सकता। यह आपका हेतु जो है आकाश की उत्पत्ति में अश्रुतत्व रूप हेतु असिद्ध है। इस दृष्टि से ये लिखा कि संप्रति पूर्व पक्षयति सूत्रकारः अस्तित्व इति। अब सूत्र को देखिए, सूत्र का उच्चारण करिए पहले। अस्तितु अस्तितु, तो दो पद हैं इसमें, एक तू और एक अस्ति। अस्ति क्रियापद है, तिगंत है, और तू अव्यय है। तू शब्द भाष्यकार भगवान कहते हैं पक्षांतर का परिग्रह करने के लिए है। पक्षांतर में पक्ष शब्द का अर्थ निकलेगा आकाश की अनुत्पत्ति मानने वाला एक पक्ष, वो है पक्ष शब्द का अर्थ। और पक्षांतर का अर्थ निकलेगा आकाश की उत्पत्ति मानने वाला दूसरा पक्ष, जैसे राष्ट्र और राष्ट्रांतर। राष्ट्रांतर हम लोगों की दृष्टि में है, राष्ट्र है भारत, राष्ट्रांतर है भारत से इतर देश, राष्ट्रांतर। ऐसे पक्ष हुआ प्रथम सूत्र से बताया गया पक्ष, वो है आकाश की अनुत्पत्ति मानने वाला पक्ष, आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति का अभाव मानने वाला पक्ष। और पक्षांतर हो जाएगा आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति का अस्तित्व मानने वाला दूसरा पक्ष, वो है पक्षांतर। और उस पक्षांतर का परिग्रह यानी ग्रहण, उपादान, ये अर्थ हो जाएगा तू शब्द का। तो तू शब्द बता रहा है कि आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति का अभाव नहीं अपितु भाव है। तो इसलिए कहा कि अस्ति, अस्ति यानी आकाशस्य उत्पत्ति बोधिका श्रुति रस्ति, आकाश की उत्पत्ति को बताने वाली श्रुति विद्यमान है। ये अस्ति शब्द का अर्थ है। कौन सी? तो तैत्रीय में जो आई तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः,
यह श्रुति आकाश की उत्पत्ति को बताने वाली विद्यमान है। ये अस्ति शब्द बता रहा है। इसी प्रकार का अर्थ भाष्यकार भगवान इस सूत्र का कर रहे हैं। भाष्य को देखिए। प्रथम भाष्यकार भगवान सूत्रस्थ तू शब्द का अर्थ बताते हैं कि तू शब्द पक्षांतर परिग्रहे। तू शब्द पक्षांतर का उपादान अर्थ में है, यानी आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति के अस्तित्व को बताने वाला है। आगे कहते हैं कि मां नाम आकाशस्य छांदोग्ये भूत उत्पत्ति। मां ये निषेधार्थक मांग अव्यय है, इसलिए भूत में न मांग योगे इस पाणिनीय सूत्र से अडागम नहीं हुआ। लुंग लकार का रूप है न भूत, बनता है अभूत, लेकिन मांग का योग होने से पाणिनि जी का एक सूत्र है वो बताता है कि अडागम नहीं होता, न मांग योग ऐसा। और इसका अर्थ निकलता है कि छांदोग्य उपनिषद में आकाश की उत्पत्ति भले ही न हो, का मतलब आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति छांदोग्य उपनिषद में भले ही न हो। ये मां नाम आकाशस्य छांदोग्य भूत उत्पत्ति, इसका अर्थ है। तो कहा फिर छांदोग्य में नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं होगी, क्या ऐसी बात नहीं है। श्रुत्यंतरे तु अस्ति, अन्य शाखा की श्रुति में यानी तैत्रीय श्रुति में तो क्या है, आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति विद्यमान है। श्रुत्यंतरे तु अस्ति का अर्थ है। वो वही तैत्रीय में जो आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति वचन है उसे बताया जा रहा है आगे। तैत्तिरीय का ही समामनंती, तैत्तिरीयक कहा जाता है तैत्तिरीय शाखा वालों को। तो तैत्तिरीय शाखा वाले क्या करते हैं, तो समामनंती यानी बताते हैं, पाठ करते हैं। क्या कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति प्रकृत्य तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूत इति। तैत्रीय उपनिषद की जो दूसरी वल्ली है ब्रह्मानंद वल्ली, उसमें पहले एक सूत्र वाक्य आया ब्रह्मविद आपनोति परम। इसका अर्थ है कि ब्रह्मज्ञानी को पर की प्राप्ति होती है, ब्रह्मज्ञानी पर को प्राप्त कर लेता है। पर है परमात्मा, मोक्ष, परम पुरुषार्थ। और परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ किया पर प्राप्ति का भाष्यकार भगवान ने वहां पर। परमात्मा तो सबका स्वरूप होने से नित्य ही उपलब्ध है, केवल अज्ञान के कारण अनुपलब्ध प्रतीत हो रहा है। इसलिए ब्रह्मविद आपनोति परम में पर की प्राप्ति का अर्थ निकलेगा जिस अविद्या के कारण नित्य प्राप्त जो पर तत्व है वह अप्राप्त सा प्रतीत होता है, उस अविद्या की निवृत्ति, ये पर प्राप्ति है। तो ब्रह्मविद आपनोति परम का अर्थ निकला ब्रह्मज्ञानी के अविद्या की निवृत्ति होती है ब्रह्मज्ञान से। ब्रह्मज्ञान ब्रह्मज्ञानी के अविद्या का निवर्तक होता है।
और जिसकी अविद्या निवृत्त हुई उसे ब्रह्म आत्म रूप से अनुभव में आता है, स्फुरित होता है निरंतर। कहा जिस ब्रह्म ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है? तो एक मंत्र आया, सूत्र वाक्य ने जिस अर्थ को बताया उसी अर्थ का एक प्रकार से वार्तिक रूप यह मंत्र है। ब्रह्मविद आपनोति परम ये है सूत्र, और इसका वार्तिक है यह मंत्र सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे यो मन सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। इस मंत्र ने ब्रह्मविद आपनोति परम इस सूत्र का ही एक प्रकार से थोड़ा और अर्थ स्पष्ट किया। ब्रह्म देशतः कालतः वस्तुतः अपरिछिन्न अबाधित ज्ञान स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस वाक्य से बताया गया। जो देश से अपरिछिन्न है, काल से अपरिछिन्न है, वस्तु से अपरिछिन्न है, उसे अनंत कहा जाता है। अनंत में अंत शब्द का अर्थ होता है परिच्छेद, और अनंत का अर्थ है परिच्छेद रहित, और परिच्छेद होता है देश से, वस्तु से, काल से। आत्मा ब्रह्म व्यापक होने से देशतः अपरिछिन्न है, अनंत है का अर्थ। ब्रह्म नित्य होने के कारण काल से अपरिछिन्न है, और ब्रह्म सभी वस्तु की प्रत्येक आत्मा होने से, अधिष्ठान होने से, सब वस्तुओं से भी अपरिछिन्न है, किसी से भी परिछिन्न यानी भिन्न नहीं है। तो अनंत शब्द ने तो त्रिविध परिच्छेद राहित्य बताया ज्ञान में, और सत्य शब्द बता रहा है वह ज्ञान विकारात्मक नहीं है, क्योंकि विकार को श्रुति कहती है वाचारंभन। वाचारंभन शब्द का अर्थ होता है मिथ्या। वाचारंभनम विकारो नामधेयम। और ये जो त्रिविध परिच्छेद रहित ज्ञान है वह अबाधित है, सत्यम का अर्थ। वाचारंभन नहीं है, विकारात्मक नहीं है, स्वरूप है। ऐसा जो चेतन वो ब्रह्म है, और उस ब्रह्म का कहां पर अवस्थान है, वो ब्रह्म कहां निहित है, यानी स्थित है। निहित शब्द का अर्थ होता है स्थित। तो कहते हैं यो वेद निहितम गुहायाम परमे योमन। परम योम है हार्दाकाश, और हार्दाकाश में स्थित ये ब्रह्म है आत्मा के रूप में। और ये चार कोष ही एक प्रकार से पांचों कोष जो है गुहा के तरह गुहा है। इसलिए यो वेद निहितम गुहायाम, गुहा शब्द का ही अर्थ आगे ब्राह्मण में छांदोग्य क्या नाम तैत्रीय के ब्रह्मानंद वल्ली में 5 कोष के रूप में किया। और पांचों कोष रूपी गुहा के अभ्यंतर विद्यमान है ये अबाधित ब्रह्म। उसको जो जानता है, यो वेद आत्मा के रूप में जानता है, तो वह आप्त काम हो जाता है। इसे कहा सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। ब्रह्मरूप बन करके आप्त काम हो जाता है का मतलब उसके अंदर की सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। ये आप्त काम होना है। उसकी मांगे समाप्त हो जाती है, कुछ भी उसे आवश्यकता नहीं रहती फिर। तो ये यहां पर कहा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति प्रकृत्य। इस मंत्र से प्रारंभ करके फिर क्या किया कि
अब ब्रह्मविद आपनोति परम इस सूत्र का ही एक प्रकार से स्वयं ब्राह्मणात्मिका श्रुति के द्वारा व्याख्यान किया जा रहा है। इसलिए एक प्रकार से तस्माद् वा ये तस्मादात्मन आकाश संभूत यहां से प्रारंभ करके संपूर्ण ब्रह्मानंद वल्ली इसी सूत्र का व्याख्यान रूप भाष्य है ब्रह्मविद आपनोति परम का। उसे आगे कहा कि तस्माद् वा ये तस्मादात्मन आकाश संभूत। इसमें तस्मात् शब्द का अर्थ है ब्रह्मविद आपनोति परम इस सूत्र में कहा गया जो ब्रह्म शब्द से, और ये तस्मात् का अर्थ है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस मंत्र के द्वारा कहा गया जो ब्रह्म वही तो सबकी आत्मा यानी स्वरूप है, और उसी से आकाश उत्पन्न हुआ है। आकाश संभूत में संभूत शब्द का अर्थ है उत्पन्न। तो ये जो श्रुति है यह श्रुति आकाश की उत्पत्ति को बता रही है। इसलिए आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति का अभाव है। ये जो आपने अश्रुते इस शब्द से कहा वो आपका हेतु असिद्ध है। और तस्माद् वा ये तस्मादात्मन आकाश संभूत यह श्रुति वचन आकाश की उत्पत्ति को बताने वाला विद्यमान है। तो कहते हैं कि छांदोग्य में तो उत्पत्ति नहीं बताई है आकाश की, और यहां पर बताई है। इसलिए श्रुतियों का आपस में विप्रतिषेध यानी विरोध प्रतीत हो रहा है। तो आगे कह रहे हैं कि ततश्च श्रुत्योर विप्रतिषेध क्वचित तेज प्रमुखा सृष्टि ही क्वचित आकाश प्रमुखा इति। तो ये अलग अलग श्रुति वचन देख करके श्रुतियों में आपस में विप्रतिषेध यानी विरोध प्रतीत हो रहा है। श्रुत्यो विप्रतिषेध यानी विरोध। कैसे विरोध है? कहते क्वचित तेज प्रमुखा सृष्टि, यानी तेज को शुरू में रख करके सृष्टि बताई गई, तत्तेजो असृजत इत्यादि से, और कहीं पर जो है सृष्टि बताई गई आकाश को प्रारंभ में रख करके तस्माद् वा ये तस्माद् आकाश संभूत इत्यादि से। तो ये कौन सा तेज प्रारंभ में उत्पन्न हुआ, शुरू में उत्पन्न हुआ ये माना जा, या आकाश प्रारंभ में उत्पन्न हुआ ये माना जा? ये श्रुतियों का विरोध है आपस में। और श्रुतियों का आपस में विरोध होने से जैसे पूर्व पक्षियों के मत में आपस में विरोध होने से पूर्व पक्षी का मत अनुपादेय है, ऐसे श्रुतियां भी तो आपस में एक दूसरे की विरोधी है। इसलिए श्रुति मत भी पूर्व पक्षी के मत के तरह अनुपादेय ही रहेगा। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। तो ननु इत्यादि से कोई कह रहा है कि श्रुति में आपस में विरोध प्रतीत होने पर भी जो प्रतीत हो रहा है, तो दोनों श्रुतियों में एक वाक्यता कर लो तो विरोध दूर हो जाएगा, विरोध का परिहार होगा। इस प्रकार की आशंका बीच में कोई करता है ननु इत्यादि से। इसकी अवतरण टीका है। उससे पहले सत्यम ज्ञानम इत्यादि की भी टीका थी, इसको देख लीजिए। एक वाक्यत्व असंभवात अप्रामाण्यम युक्तम इत्याह नहीं, ये तो दूसरे का था। ये ननु का ही सीधा अवतरण है, पहले देखिए। उससे पहले में कि एक वाक्यत्वेन प्रामाण्य संभवे किम इति श्रुत्योः अप्रामाण्यम इति शंकते ननु एक वाक्यता इति।
तो ये कह रहे हैं कि छांदोग्य श्रुति और तैत्रीय श्रुति में आपस में एक वाक्यत्व होने से प्रामाण्य संभव हो जाएगा। तो क्यों श्रुतियों का आपस में विरोध मान करके श्रुति को अप्रमाण मानना है? श्रुति को अप्रमाण मानना गलत है। इस प्रकार की आशंका की जा रही है ननु इत्यादि से। तो भाष्य में है कि ननु एक वाक्यता अनयो श्रुत्यो युक्ता। अनयो श्रुत्यो यानी छांदोग्य श्रुति तत्तेजो असृजत और तैत्रीय श्रुति जो तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि है, इन दोनों का आपस में एक वाक्यत्व मानना उचित है। अनयो श्रुत्यो एक वाक्यता युक्ता। अब सत्यम इत्यादि से पूर्व पक्षी कहते हैं, जो आकाश की अनुत्पत्ति मानना चाहते हैं, वे कह रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हैं कि श्रुतियों का आपस में एक वाक्यत्व होना चाहिए, लेकिन एक वाक्यत्व संभव हो तब न। इन श्रुतियों का आपस में एक वाक्यत्व संभव है नहीं। ये सत्यम इत्यादि से जो प्रथम सूत्र से पूर्व पक्षी बताया गया था, वो उनका कथन है। तो सत्यम इत्यादि का अवतरण है टीका में कि एक वाक्यत्व असंभवात अप्रामाण्यम युक्तम इत्याह सत्यम इत्यादिना। एक वाक्यत्व तैत्रीय और छांदोग्य श्रुति में संभव न होने से दोनों श्रुतियों को अप्रमाण ही माना जाएगा। इनका विरोध टल नहीं पाएगा एक वाक्यत्व संभव न होने से, इसलिए इनमें अप्रामाण्य ही उचित है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी का एक कथन है कि सत्यम, आपने ठीक कहा कि श्रुति में एक वाक्यत्व स्वीकार करके श्रुतियों के विरोध का परिहार किया जाए करके और प्रामाण्य मान लिया जाए। किंतु कहते सा सत्यम सा युक्ता न तो सा अवगंतुम शक्यते। सा यानी एक वाक्यता, श्रुतियों की एक वाक्यता निश्चित ही युक्त यानी उचित है, मानना ठीक है। लेकिन कहते हैं कि सा न संभवती अवगंतुम न शक्यते। एक वाक्यता तो श्रुति की समझना संभव नहीं है, हो पाना संभव नहीं है। एक वाक्यता हो नहीं सकती श्रुति की। पूर्व पक्षी ने जब ये कहा कि श्रुतियों में एक वाक्यता संभव नहीं है, तो पूर्व पक्षी के प्रति शंका करने वाले श्रुति की एक वाक्यता मानने वाले पूछते हैं पूर्व पक्षी को कि कुतः यानी कस्मात् हेतु, किस हेतु के कारण आप दो श्रुतियों में आपस में एक वाक्यता असंभव है कह रहे हो। ये कुतः शब्द का अर्थ हुआ। तो हेतु बता रहे हैं पूर्व पक्षी, तत्तेजो असृजत इति सकृत श्रुतस्य स्रष्टुः स्रष्टव्यद्वयेन संबंध अनुपपत्ते। तत्तेजो असृजत तद आकाशम असृजत इति। कहते हैं यहां पर छांदोग्य के 6वें अध्याय में तत्तेजो असृजत, यहां पर एक बार तत् शब्द का प्रयोग है।
तत्तेजो असृजत में। तो एक बार श्रुत जो स्रष्टा का परामर्शक तत्शब्द है, उसका या तो तेज की सृष्टि रूप क्रिया के साथ अन्वय हो सकता है कर्ता के रूप में, तत्तेजो असृजत। इस वाक्य में जो तेज की सृष्टि सुनाई जा रही है उसके साथ कर्तृत्वेन रूपेण अन्वित हो सकता है तत्शब्द से परामृष्ट सृष्टा, या तद आकाशम असृजत, इसके साथ उसका कर्ता के रूप में अन्वय किया जा सकता है। दोनों के साथ एक बार श्रुत जो सृष्टा का परामर्शक तत्शब्द है उसका अन्वय संभव नहीं होगा, वाक्य भेद हो जाएगा। वाक्य भेद महान दोष माना जाता है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने कहा कि तत्तेजो असृजत इति सकृत श्रुतस्य स्रष्टुः, तत्शब्द के द्वारा एक बार में ही सुना गया जो स्रष्टा है उसका स्रष्टव्य द्वय, कौन स्रष्टव्य द्वय? तेज और आकाश, इन दोनों के साथ संबंध अनुपपन्न है, हो नहीं सकता, अयुक्त है। अनुपन्न है का अर्थ कैसे? तो तत्तेजो असृजत तद आकाशम असृजत, ऐसे दो वाक्य बनाने पड़ेंगे, वाक्य भेद नाम का दोष होगा। वाक्य भेद नाम का दोष मीमांसा में सबसे बड़ा दोष माना गया है। हाँ, दो वाक्य करने पड़ेंगे, एक वाक्यता कहां रहेगी? इस प्रकार ये पूर्व पक्षी ने कहा। अब ननु सकृत श्रुतस्यापि कर्तुहु इत्यादि से पूर्व पक्षी के प्रति फिर से आशंका की जा रही है। ये आशंका करने वाले हैं सिद्धांती, जिनका मत 6वें सूत्र से भगवान वेद व्यास जी बताएंगे, या 5वें सूत्र से, हाँ 6वें सूत्र से। वे सिद्धांती अब शंका करते हैं, वो बताते हैं कि एक बार श्रुत सृष्टा का भी अन्वय दो के साथ किया जा सकता है, इस प्रकार की शंका की जा रही है ननु इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में कि एकस्य युगपत कार्यद्वय असंभवेपि क्रमेण संबंध संभवात एक वाक्यता इति मुख्य सिद्धांति शंकते ननु सकृदिति। कहते हैं एकस्य युगपत कार्यद्वय असंबंधेपि, एक कर्ता का एक समय दो कार्यों के साथ अन्वय संभव न होने पर भी, मतलब सह समुच्चय नहीं हो पाता, एक कर्ता एक बार में दो कार्य निष्पन्न नहीं कर सकता, ये मान लिया। लेकिन क्रम से तो एक ही कर्ता दो कार्यों का निष्पादक बन सकता है। हाँ, इसलिए आगे कहते हैं कि क्रमेण संबंध संभवात एक वाक्यता, यानी श्रुतियों की एक वाक्यता बन सकती है। एक ही सृष्टा का क्रम से दो सृष्टव्य के साथ अन्वय संभव होने से एक वाक्यता में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्ष के प्रति इस अधिकरण के मुख्य सिद्धांती करते हैं। भाष्य में है कि ननु सकृत श्रुतस्यापि कर्तुः कर्तव्यद्वयेन संबंधो दृश्यते
यथा सूपम पक्त्वा ओदनम पचति इति एवं तद आकाशम सृष्ट्वा तत्तेजो असृजत इति योजयिष्यामि। तो कहते हैं जैसे सकृत यानी एक बार सुना गया करता है, उसका दो कर्तव्य के साथ संबंध देखा जाता है लोक में। उदाहरण में एक ही व्यक्ति भोजन बना रहा है, तो उसने पहले दाल बना दी फिर भात बना दिया, तो एक व्यक्ति है बनाने वाला, दाल को भी भात को भी। तो ये कहते हैं कि यथा सूपम पक्त्वा ओदनम पचति, इस वाक्य में एक ही देवदत्त नाम का पाचक दाल बना करके फिर भात बनाता है, तो एक व्यक्ति का दो दाल और भात रूपी कार्य के प्रति अन्वय हुआ, दोनों भी उसी ने बना लिए क्रम से। ऐसे कहते एवं तद आकाशम सृष्ट्वा तत्तेजो असृजत इति योजयिष्यामि। तत्शब्दित ब्रह्मणे आकाश को बना करके फिर तेज को बनाया, ऐसा अन्वय हो सकता है। जैसे एक ही देवदत्त दाल बना करके भात बना रहा है, ऐसे आकाश को निष्पन्न करके उत्पन्न करके फिर तेज को उत्पन्न किया ब्रह्मणे, ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा अन्वय किया जा सकता है। सकृत श्रुत एक कर्ता का भी दोनों स्रष्टव्य के साथ। ये तो पूर्व पक्षी के प्रति मुख्य सिद्धांति की आशंका हुई। अब मुख्य सिद्धांति के इस आशंका का निराकरण कर रहे हैं इस अधिकरण के पूर्व पक्षी। नैवम युज्यते, इससे इसका अवतरण है टीका में कि अप्रामाण्यवादी दूषयति नैवम इति। जो श्रुति को अप्रमाण मानना चाहते हैं वे सिद्धांति ने जो एक बार श्रुत सृष्टा का दो सृष्टव्य के साथ क्रम अन्वय बताया, उसका अनौचित्य बता रहे हैं। श्रुति को जो अप्रमाण मानना चाहते हैं, अनुपादेय मानना चाहते हैं, श्रौत मत को जो लोग, वे कि नैवम युज्यते, एवं यानी जैसा सिद्धांति ने सकृत श्रुत सृष्टा का अनेक सृष्टव्य के साथ क्रमतः अन्वय बताया, उस प्रकार से अन्वय उचित नहीं है। नैवम युज्यते का अर्थ है, क्यों कहते, इसलिए कि प्रथमजत्वम ही छांदोग्ये तेजसो अवगम्यते तैत्तिरीय के च आकाशस्य। तो कहते इसलिए एक बार श्रुत सृष्टा का आकाश और तेज रूपी सृष्टव्य के साथ क्रमतः अन्वय नहीं बन पाएगा, क्योंकि इन दो सृष्टव्यों में से छांदोग्य श्रुति में तेज में प्रथमजत्व प्रतीत हो रहा है और तैत्तिरीय श्रुति में आकाश में प्रथमजत्व प्रतीत हो रहा है। तो शुरू में किसकी उत्पत्ति मानेंगे, किसको उत्पन्न करके पहले फिर बाद में किसको उत्पन्न किया। यदि तैत्तिरीय के अनुसार देखते हैं तो आकाश को पहले मानना पड़ेगा, छांदोग्य के अनुसार देखते हैं तो तेज को पहले मानना पड़ेगा।
तो यहां प्रथमजत्व का निर्णय नहीं हो पाएगा। प्रथमजत्व आकाश में मान लिया जाए या तेज में मान लिया जाए, इसका अनिर्णय होने के कारण एक बार श्रुत सृष्टा का दो सृष्टव्य के साथ अन्वय अनुपपन्न है, ऐसा हम कह रहे हैं। ये पूर्व पक्षी के द्वारा कहा गया। प्रथमजत्वम ही छांदोग्य तेजसो अवगम्यते तैत्तिरीय के च आकाशस्य। इनके प्रथमजत्व के अनिर्णय के कारण एक बार श्रुत जो सृष्टा है उसका इन दोनों के साथ अन्वय असंभव है, ये हमने कहा। तो इस वाक्य का थोड़ा अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। टीका को देखिए। क्रमो न युज्यते द्वयोहो श्रुत प्रामाण्य भंगापत्य इत्यर्थ। ये जो क्रम आपने बताया आकाशम सृष्ट्वा तेजो असृजत करके, यह क्रम नहीं बन पाएगा, क्योंकि अलग अलग दो श्रुतियों में दोनों में भी जो प्राथम्य सुना गया है उसका भंग होगा। यदि आपने जो क्रम बताया है उस क्रम को अपनाते हैं, तैत्तिरीय के क्रम को, तो आकाश का प्रथमजत्व तो बना रहेगा, लेकिन तेज के प्रथमजत्व का क्या होगा? वो तेज का प्राथम्य भंग होगा। और छांदोग्य के क्रम को लेते हैं तो आकाश का प्राथम्य भंग होगा। तेज सृष्ट्वा आकाशम असृजत ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों में प्राथम्य नहीं रह पाएगा, एक का प्राथम्य भंग होने की आपत्ति आती है किसी भी प्रकार से अन्वय करते हैं। तो इस कारण इन दो श्रुति वाक्यों का आपस में एक वाक्य तो नहीं बन पाएगा। अब भाष्य में जो एक वाक्य है न च उभयोः प्रथमजत्वं संभवति, इसका अन्वय अवतरण है टीका में। एकस्मात् द्विदल बीजात दलद्वयवत अस्तु उभयम प्रथमजम इत्यत आह न चैति। किसी व्यक्ति ने द्विदल से एक द्विदल बीज होता है ना, जैसे द्विदल चना है, अरहर है, तो चने से जब दाल बनाते हैं तो ये नहीं कि चने का एक भाग पहले बना फिर दूसरा भाग बाद में बना। एक चने का जब टुकड़ा होता है तो दोनों की साथ साथ उत्पत्ति होती है, दोनों में भी प्रथमजत्व है। तो उसी को दृष्टांत बना करके कहते हैं द्विदल बीजात। द्विदल बीज है चना, मूंग, अरहर आदि, और इनसे जो अलग अलग दो भाग होते हैं वो दोनों भी एक साथ होते हैं, इसलिए दोनों में भी प्रथमजत्व निष्पन्न हो सकता। ऐसे माना जाए तत्शब्द से ग्राह्य जो ब्रह्म है उस ब्रह्म से एक साथ आकाश और तेज उत्पन्न हो गए। चने से जैसे दाल उत्पन्न होती है, दोनों भागों में एक साथ उत्पत्ति है, तो दोनों का प्रथमजत्व बना रहेगा। इस प्रकार की आशंका किसी ने की, उसका समाधान पूर्व पक्षी कर रहे हैं कि न च उभयोः प्रथमजत्वं संभवति। यते दृष्टांत में द्विदल बीज से दाल आदि का एक साथ निष्पन्न होना भले ही बन जाए, उनमें प्रथमजत्व रहे, लेकिन यहां पर दोनों का प्रथमजत्व संभव नहीं है। क्यों प्रथमजत्व संभव नहीं है?
इसके लिए थोड़ा यहां पर न संभवती के पास में शेष अच्छा ठीक। कि ब्रह्म तो द्विदल नहीं है ना, द्विदल होने पर सावयव हो जाएगा, तो ब्रह्म सावयव नहीं है। तो ये तेन इतर श्रुति अक्षर विरोधोपि व्याख्यात, इसी में हेतु पूर्व पक्षी बता रहे हैं। टीका में पूर्व पक्षी के मुख से टीकाकार हेतु बताते हैं कि वायो अग्नि इति क्रम श्रुति भंगात इति शेष, संभवती के पास में इतना शेष जोड़ देना, यानी अन्वय करना हेतु के रूप में। यदि हम ब्रह्म से तेज और आकाश एक साथ निष्पन्न हुए ऐसा मानते हैं, तो दोनों में प्रथमजत्व तो रहेगा, लेकिन ये जो क्रमबोधक श्रुति है, श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो क्रम है उसका भंग होगा। वायोहो अग्नि इति क्रम श्रुति भंगात इति शेष। तैत्रीय में कहा गया कि तस्माद् वाये तस्माद् आत्मन आकाश संभूत आकाशात वायु, वायोहो अग्नि अग्ने रापः आद्य पृथ्वी, ये जो क्रम बोधक श्रुति वचन है उसमें अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। यदि वायु और आकाश की युगपत, क्या नाम, आकाश और तेज की युगपत उत्पत्ति मानते हैं द्विदल बीज के तरह, तो क्रम बोधक श्रुति का भंग होगा, अप्रामाण्य मानना पड़ेगा। अब ये तेन इतर श्रुत्यक्षर विरोधोपि व्याख्यात, इसकी अवतरण टीका है कि छांदोग्य श्रुते है तित्तिरी श्रुति विरुद्धार्थत्वम उक्त्वा तित्तिरी श्रुते तद विरुद्धार्थत्वम आह ये तेन इति। तो छांदोग्य श्रुति में तैत्रीय श्रुति का विरोध बता दिया। यदि ऐसा करते हैं, तेज को आकाश के बाद में बनाया ऐसा मानते हैं, तो ऐसा करते हैं तो एक प्रकार से तैत्रीय श्रुति का क्रम अपनाते हैं, तो छांदोग्य श्रुति का विरोध होता है। तो छांदोग्य श्रुति का तैत्रीय श्रुति के साथ विरोध बता करके अब तैत्रीय श्रुति का छांदोग्य श्रुति के साथ विरोध बताया जा रहा है, ये तेन इत्यादि से। यानी वैसा ही तस्माद् वाये तस्माद् आकाश संभूत, यहां पर भी तस्माद् वाये तस्माद् आत्मन ये एक बार सुना गया है, और उसका अन्वय जो है करते हैं यदि सबके साथ, तो वही वाक्य भेद नाम का दोष, ये सब आगे बताया जा रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।